श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बात करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गोचर में बृहस्पति देव 13 महीने के लिए अपनी राशि को छोड़कर, अपनी स्वराशि को छोड़कर मंगल देव की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि पहले से ही राहु देवता विराजमान हैं। तो बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन मंगल की राशि में होने वाला है। मंगल देव अपनी उग्रता के लिए, अपने साहस के लिए, परिक्रम के लिए, पराक्रम के लिए, जल्दबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी राशि में गुरुदेव का सामना राहुदेव से होगा। गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। 2024 में मई तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि पर गुरुदेव का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं। गुरुदेव संतान के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं और साथ ही साथ भाग्य के भी कारक बताए गए हैं। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो भाग्य स्थान और व्यय भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव को ही बताया गया है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभता लेकर आएगा। क्या क्या सौगात देंगे आपको बृहस्पति देव। आदेश 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 आदेश। बात करते हैं गुरु राशि परिवर्तन, मिथुन लगन, मिथुन राशि की। मिथुन राशि में गुरुदेव बहुत कारक माने गए हैं। बुध की राशि है और सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव। दाम्पत्य जीवन के तो नैसर्गिक कारक हैं। व्यापार के कारक भी मिथुन राशि में बृहस्पति देव ही होते हैं। अब तक तो बृहस्पति देव ने आपको पिछले 13 महीनों में काफ़ी खुशखबरियाँ दी होंगी, व्यापार में आपके काफ़ी लाभ दिया होगा। वहीं राहु देवता ने आपको राजनीति में भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया होगा। हाँ, पढ़ाई से मन आपका व्यथित हुआ होगा, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकअप की स्थिति आई होगी, लेकिन अब बृहस्पति देव भी उसी स्थान पर आ रहे हैं, अर्थात 11वें भाव में आ रहे हैं राहु के साथ, जहां पर गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी हो रहा है। तो कैसा रहेगा आपके लिए यह 13 महीनों का पूरा कार्यकाल। राहु देवता और गुरु देवता क्या क्या सौगात देंगे, कहाँ कहाँ सावधान रहना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 9वें और 12वें के स्वामी का 11वें भाव में चले जाना आपको व्यापार में तरक्की देता है। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी सुखद बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपका व्यापार दिन दुगनी सात चौगुनी तरक्की करने के लिए अग्रसर होगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ ही दिलाएंगे, पार्टनरों से भी लाभ आपको होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु देवता के कारण कोई ऐसा कमजोर पक्ष भी आपका होगा जिसे आपके कॉम्पिटिटर पकड़ लेंगे। इस चीज से बचकर रहना है। देखिए, 11वें स्थान में राहु देवता बैठकर आकस्मिक रूप से धन लाभ कराते हैं और इन पर इनकी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ेगी यहाँ पर, और राहु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो आपका पराक्रम सही स्थान पर हो, यह आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन पहले आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिससे कि आपको हो सकता है अचानक धन लाभ भी हुआ हो, लेकिन अब उसको कैसे छिपाना है, कैसे बचना है, यह आप सोचते हुए चल रहे होंगे। उस पीड़ा को दबाने के लिए अंदर ही अंदर आपके अंतर मन में कुछ बातें चल रही होंगी। कई लोगों से आप जिक्र भी कर चुके होंगे, यार गलती से ऐसा हो गया, आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ बताओ, कोई रास्ता दिखाओ। वह रास्ता अब बृहस्पति देव दिखाने के लिए आ गए। बृहस्पति देव यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं तो आपको उस दिक्कत से बाहर तो निकाल लेंगे, लेकिन राहु देवता अब यहीं विराजमान रहेंगे। आप पुनः उसी जंजाल में फंस सकते हैं। और एक बार बृहस्पति देव के यहाँ बैठने के बाद भी आपने ऐसा कार्य किया तो फिर भैया आपका बचना मुश्किल होगा।
यह बात आपको बहुत ध्यान से सोचनी है। यह बात आपकी ज़िंदगी में गुजरी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, 11वें भाव में राहु की उपस्थिति अचानक से धन लाभ की स्थिति तो बनाएगी, लेकिन उस धन लाभ को लगातार नहीं करा पाएगी। यहाँ बृहस्पति देव आपका पूरा रूप से सपोर्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो आपके बड़े हैं, जो आपके विद्वान हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनसे सलाह लेकर के कार्य कीजिए और अपने गुरुओं पर पूर्ण विश्वास रखिए। देखिए, गुरु और राहु की युति कहीं ना कहीं आपके मन में आपके गुरु के प्रति कुछ शंका उत्पन्न कर सकती है। यह बेवजह की शंका होगी, जो कि गुरु चंडाल दोष के कारण उत्पन्न होगी। राहु देवता अपना कार्य करेंगे, गुरु तो गुरु हैं। तो यदि सद्गुरु आपके साथ हैं तो उन पर किसी भी रूप में आपको शंका नहीं करनी, अन्यथा बाद में जाकर के आपको पछताना पड़ेगा जब आपको पता चलेगा कि गुरुदेव सही थे और आप गलत। ऐसे में आप गुरुदेव के कोप का भाजन भी बनेंगे और जीवन में आपके एक विद्वान व्यक्ति का, एक गुरु का साथ छूट जाएगा। पराक्रम पर राहु देवता की दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर राहु देव कारक भी माने जाते हैं। तो पराक्रम से जी मत चुराइएगा, लेकिन पराक्रम सही रास्ते पर हो, इसका ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशी है। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके पास होने के पूरे चांसेस बनेंगे, क्योंकि सप्तम पंचम भाव पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है। मेहनत तो गुरुदेव कड़ी कराएंगे। कड़े संघर्ष के बाद आपको सफलता का दामन मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि मेहनत से जी नहीं चुराना है। मेहनत से जी चुराएंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। दूसरी बात, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ खटास, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होगी या उत्पन्न हो चुकी होगी। गुरुदेव उसको आकर के सही करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मंगल देव की राशि है तो भैया गुस्से में और जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। रिश्ता टूटने में 1 मिनट भी नहीं लगती, लेकिन जुड़ने में सालों लग जाते हैं। तो इसलिए ब्रेकअप ना हो। यदि सच्चा प्यार है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी हालत में आपको किसी की बातों में नहीं आना, अपने ही विवेक से निर्णय लेना है, क्योंकि बृहस्पति देव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। मिथुन राशि वैसे भी बुध की राशि है। ये लोग दूसरों को पहचान भी लेते हैं, दूसरों को पहचानने की इनमें क्षमता भी होती है। तो इसलिए आप किसी की बातों में न आएँ और अपने विवेक से निर्णय लें, तो आपके प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपके कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली, यदि आप मिसअंडरस्टैंडिंग को समाप्त करने के लिए ठंडे दिमाग से कार्य करें। बृहस्पति देव का जो बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। कैरियर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। यदि सरकारी नौकरी में है तो भी आपको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सरकारी नौकरी वाले लोग इनलीगल कार्यों से बचें, अन्यथा फंस सकते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय 13 महीनों का गुरुदेव के कारण रहेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए शादी के रास्ते भी गुरुदेव खोल रहे हैं। यदि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई थी या रिश्ता हो चुका था और बात बनकर टूट रही थी, तो यहाँ पर गुरुदेव आपको शुभता प्रदान करने के लिए 22 मई में मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य शनिदेव की दृष्टि भी मंगल की राशि पर पड़ेगी, जहाँ पर कि गुरुदेव विराजमान रहेंगे। तो थोड़ा संघर्ष तो होगा, लेकिन यदि पराक्रम आप सही दिशा में करेंगे तो कहीं ना कहीं शनिदेव का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और भाग्य में 4 चांद लगेंगे। बस उपाय क्या करें जिससे कि आपको लाभ ही लाभ मिले, राहु देवता का असर समाप्त हो, राहु देवता का दुष्प्रभाव समाप्त हो। तो भैया बुध देवता को आपको बढ़ाना होगा। वैसे भी मिथुन राशि के लिए बुध देवता को बढ़ाना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि उनके लग्नेश और सुखेश होते हैं। तो बुधवार को 2 चम्मच
शहद लीजिए, 4 चम्मच कच्चा दूध लीजिए, उसको मिलाइए कटोरी में लेकर के स्नान की बाल्टी में डालिए और इससे स्नान कीजिए। उस दिन शैम्पू, सोप आदि नहीं लगाना है। यह आपके लिए बहुत ही शुभ गोचर रहेगा। आदेश 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 अलग रहेगा।